यह भाग अर्जुन की नई यात्रा, शक्ति की परीक्षा और आध्यात्मिक रहस्य की ओर पहला कदम दिखाता है। अब कहानी और गहरी, रहस्यमयी और भावनात्मक होगी। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन ने मां के चरण छुए। मां की तबीयत अब ठीक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया हो। उन्होंने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरे भीतर अब कुछ बदल गया है। तेरी आंखों में वही चमक है जो तेरे पिता की थी जब वो सत्य की खोज में निकले थे। अर्जुन मुस्कुराया, पर मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे, जहां अंधकार सबसे घना है, वहीं तेरा मार्ग है। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। गांव के लोग अब अर्जुन को धुंध विजेता कहने लगे थे, पर अर्जुन के मन में गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसने सबको बताया, घाटी में कोई चमत्कार नहीं था, वहां सिर्फ मेरा भय था, और भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन एक रात, जब वह मंदिर में ध्यान कर रहा था, नीलम पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे हवा में घूमी और एक प्राचीन मानचित्र का आकार लेने लगी। उसमें 3 पर्वतों का चित्र था और नीचे लिखा था, त्रिकूट पर जहां छाया बोलती है, वहां सत्य की दूसरी सीढ़ी है। अर्जुन समझ गया, यह संकेत है। उसने मां से आशीर्वाद लिया और चल पड़ा, केवल एक झोला, ताबीज और नीलम पत्थर के साथ। त्रिकूट पर्वत भैरवगढ़ से 2 दिन की दूरी पर था। रास्ते में घने जंगल, पत्थरीले रास्ते और जंगली जानवर थे, पर अर्जुन के कदम डगमगाए नहीं। दूसरे दिन की रात, जब वह एक नदी किनारे विश्राम कर रहा था, उसने देखा, नदी के पानी में एक अजीब छाया झिलमिला रही है। पहले उसे लगा यह चांद की परछाई होगी, लेकिन नहीं, वह चल रही थी, जैसे किसी का रूप बदल रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा, वह छाया किसी स्त्री के रूप में बदल गई। उसकी आंखें काली थीं, पर उनमें करुणा थी। वह बोली, अर्जुन, तू जिस शक्ति की खोज में है, वह केवल प्रकाश से नहीं मिलेगी। जब तक तू अंधकार को न समझे, तू अधूरा रहेगा। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मैं छाया हूं, हर साधक की परीक्षा। जो मुझे पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अर्जुन मौन रहा। छाया ने कहा, त्रिकूट पर्वत पर एक द्वार है। वह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो स्वयं को बांधते नहीं। वहां जा, पर सावधान रह, वहां शक्ति नहीं, अहंकार का जाल बिछा है। और वह छाया जल में विलीन हो गई। तीसरे दिन अर्जुन पर्वत पर पहुंचा। चट्टानों के बीच एक गुफा थी, जिसके द्वार पर वही त्रिकोण नेत्र वाला चिन्ह बना था। जैसे ही वह भीतर गया, हवा भारी हो गई। दीवारों पर दिए अपने आप जल उठे और बीच में एक विशाल शिलालेख था। उस पर लिखा था, जो शक्ति चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के स्वार्थ को मारना होगा। अर्जुन ने माला से नीलम पत्थर निकाला। पत्थर चमका और गुफा की दीवारों पर प्रतीक उभर आए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तभी उसके सामने एक प्रकाशपुंज फटा और उसमें से एक स्वर्ण कवचधारी पुरुष निकला। वह बोला, मैं बल हूं, शक्ति का रक्षक। बताओ अर्जुन, तू शक्ति क्यों चाहता है? अर्जुन बोला, मैं शक्ति नहीं, सत्य चाहता हूं। पुरुष हंसा, सत्य तो बिना शक्ति के अधूरा है। क्या तू उस शक्ति का भार उठा सकेगा जो पहाड़ों को झुका दे? अर्जुन ने उत्तर दिया, अगर वह शक्ति सबका कल्याण कर सके, तो मैं उसका भार स्वीकार करूंगा। तो सिद्ध कर। बल बोला और अपनी तलवार उठाई। अचानक अर्जुन के चारों ओर अग्नि का चक्र बन गया। तलवारें आसमान से बरसने लगीं। हर तलवार किसी लालच या भय का प्रतीक थी। गौरव, प्रतिष्ठा, राज्य, अमरत्व। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं। उसके होठों से वही मंत्र निकला जो आर्ष ने सिखाया था, सत्यम तपः विजय। तलवारें रुक गईं, अग्नि बुझ गई। अर्जुन शांत खड़ा था। तू पास हुआ, बल ने कहा, क्योंकि तूने शक्ति को पाने नहीं, समझने की चाह रखी। उसने अपने कवच का एक हिस्सा निकालकर अर्जुन को दिया। यह वज्रकंठ मणि है, इसे हृदय के निकट रख, यह तेरे मन को दृढ़ करेगी। और वह गायब हो गया। अब अर्जुन के पास 2 रत्न थे, नीलम ज्ञान और वज्रकंठ बल। दोनों चमक रहे थे, और जब उन्हें साथ रखा तो उनके बीच से एक किरण निकली जो दीवार पर पड़ी। वहां एक नया संदेश उभरा, जब तीसरा रत्न जागेगा, तब धुंध का रहस्य पूर्ण होगा। तीसरा रत्न, करुणा।
अर्जुन ने सोचा, ज्ञान और बल तो मैंने पा लिया, पर करुणा कहां से मिलेगी? तभी गुफा के बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह बाहर भागा। देखा, एक घायल सैनिक पड़ा था, खून से लथपथ। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं दुश्मन राज्य का हूं। अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना वस्त्र फाड़ा, उसके घाव बांधे और उसे पानी दिया। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। तू मेरा शत्रु नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। कोई भी मनुष्य शत्रु नहीं होता, बस अज्ञान उसका दुश्मन बन जाता है। उसी क्षण नीलम और वज्रकंठ पत्थर से रोशनी उठी और हवा में तीसरा रत्न प्रकट हुआ, माणिक्य, करुणा का रत्न। अर्जुन ने तीनों रत्न जोड़े। आकाश में बिजली चमकी, पर्वत गूंज उठा और एक आवाज आई, अब तू तैयार है अर्जुन। ज्ञान, बल और करुणा, यही त्रिशक्ति है। पर याद रख, सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब यह बोलेगा, धुंध फिर लौटेगी। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वह केवल एक युवक नहीं था, वह एक साधक, एक पथ प्रदर्शक बन चुका था। उसकी यात्रा अब केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि संसार के लिए थी। वह नीचे उतर गया और सैनिक उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। वहीं नीली रोशनी फिर चमक रही थी, पर इस बार वह डर नहीं, बल्कि आशा की प्रतीक थी। अगले भाग 4 में अर्जुन अपनी शक्ति की परीक्षा से गुजरेगा। जब लोग उसकी पूजा करने लगेंगे और उसे भीतर से अहंकार ललचाएगा। यही भाग तय करेगा, क्या अर्जुन वास्तव में सफल होगा या फिर वही धुंध उसे फिर से निगल जाएगी।